आज हम जो लोग केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके बारे में कहते हैं, जो 12th पास करके आए हैं सीधे एग्ज़ाम किसी की तैयारी करना चाहते हैं। तो उसमें एक टॉपिक आता है केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान। तो उसके हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री आखिर होता क्या है। देखो, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थ पदार्थ कुछ भी हो सकता है, उसके गुण, संगठन मतलब कंपोजिशन, संरचना मतलब स्ट्रक्चर, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है ना। उसमें जो भी परिवर्तन अध्ययन हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो उसका अध्ययन करते हैं। रसायन शास्त्र उत्पत्ति मतलब उसकी देखो, शब्द क्या है, कीमिया से उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग जो काली मिट्टी को केमी कहते थे और आरंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन के को केमीटेकिंग कहा जाता था। जो लेवाइशियर थे ना, जो लेवाइशियर थे, उनको क्या रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता। पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवाइशियर है। पदार्थ और उनकी प्रकृति के बारे में सर्च कर देखते हैं। देखो, हम रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, वहीं 5 या 10 मिनट पढ़ें, लेकिन उतना ही पढ़ेंगे जिससे कि रोजाना समझ में आ सके, उतना ही, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक गिलास रख दिया, एक जगह घेर ली। कोई मतलब मैंने कटोरी बनाई छोटी सी और रख दी। इसके अलावा मेरा मोबाइल फ़ोन बनाया, मैंने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन रख दिया, उसने जगह घेरी। मतलब जो भी चीज़ जगह घेर रही है वो पदार्थ है, सीधी सी बात है। और जिसका द्रव्यमान होता है, भाई देखो, आप गिलास हो या मोबाइल हो या कोई भी चीज़ हो, आपका कोई भी चीज़ है, जो भी आदमी है, आदमी के, इंसान के कपड़े भी भैया वो पदार्थ है वो, क्योंकि जगह घेर रहे हैं, ठीक है ना। उसका कुछ वजन होता है और उसकी उस संरचना में जो परिवर्तन का विरोध करती है। मान लो जैसे मोबाइल है, मोबाइल संरचना में परिवर्तन तो होती नहीं, परिवर्तन होता ही नहीं उसमें, तो सीधी सी बात है। अब जैसे पानी है, पानी आप भगोने में रख दें तो भगोने के आकार ले लेगा, लेकिन वो आप जहाँ रखोगे वहाँ बन जाएगा। ऐसा नहीं हो कि भगोने को चीर करके बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है, जो पदार्थ कहते हैं, पदार्थ क्या है, देखो, जल, हवा, बालू मतलब मिट्टी, ठीक है ना। इसको आप जहाँ रख देंगे वहाँ रखी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभ में भारतीय और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों संयोग से बनी है। 5 तत्व कौन कौन से थे? क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। भारत के महान ऋषि थे कणाद। कणाद के अनुसार के पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नन्हे कणों से मिला है, जिसे परमाणु कहते हैं। कौन कहते हैं? कणाद कहते थे, ठीक है ना। अब पदार्थों का वर्गीकरण कर दिया कि देखो, पदार्थ के 2 भागों में बांटे, एक भौतिक एक रासायनिक। तो भौतिक में क्या कर दिया उन्होंने? ठोस, द्रव, गैस। देखो, ठोस तो आप जैसे कोई भी लोहे की चीज़ ले लो, ठोस होगी। द्रव, पानी ले लो। गैस, गैस तो देखो ऑक्सीजन है, ये जैसे आप लेते हो, ठीक है, सीधी सी बात है। अब ये टॉपिक यहीं पे ही खत्म हो गया। देखो, अब देखते हैं रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र में देखो, रस का शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध मतलब जिसमें कुछ मिला नहीं सकते, मिश्रण जिसमें कुछ मिला हो। जैसे 2 तरह का होता है, जैसे आप देखिए, पानी में पानी मिला सकते हैं, ठीक है ना। अब पानी में मैंने मिट्टी मिला दी तो क्या हो गया? बिस्मांग हो गया ना वो तो। वहाँ पे मैंने मिट्टी गिरा दी उसमें, तो इसको बिस्मांग बोलते हैं, समांग बोलते हैं। समांग में पानी मिला दो और देखो, ठीक है, ये हो गया। अब आते शुद्ध। शुद्ध क्या है? एक यौगिक होता है, एक तत्व होता है। अब तत्व कौन सा होते हैं? धात्विक, अधात्विक। और यौगिक क्या होता है? कार्बनिक, अकार्बनिक। चलो इसको समझते हैं, ठीक है ना। कैसे? सबसे पहले पदार्थ को समझते हैं भौतिक अवस्था में, ठीक है ना। भौतिक अवस्था, ठोस। ठोस अभी ने बोली थी, ठोस क्या चीज़ होती है? ठोस कोई भी चीज़, जैसे आप ठोस, जैसे लोहा है, लोहा ठोस होता है। देखो, लोहे की छड़ ठोस होती है, कुछ लकड़ी की कुर्सी ठोस होती है, बर्फ का टुकड़ा ठोस होता है। इसके अलावा आप जो भी चीज़ सोच सकते हैं, पत्थर ठोस होता है। तो मतलब कहते हैं कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार, आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है। सीधी सी बात है, हम कहाँ पढ़ रहे हैं? भौतिक अवस्था में। भौतिक अवस्था पढ़ रही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आती है गैस, वो द्रव्य, जैसे लिक्विड बनते हैं। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित हो। कैसे? अब देखो, आयतन कैसे निश्चित होगा? मानो कि मैंने एक गिलास लिया, गिलास में क्या है? पानी लिया। तो इसका मानो चलो पानी का स्तर उसमें कितना था? 1 लीटर के लगभग लगभग था, ठीक है ना। यहाँ पर आधा लीटर मान लो, गिलास में कहेंगे आधा लीटर पानी कहाँ से आ गया, तो 250 ग्राम पानी था, ठीक। अब इस पानी को हमने क्या किया? एक कटोरी ली, उसका कटोरी में कुरा दिया हमने, ठीक है ना। अब कटोरी में कुरा दिया पानी, तो ये पानी का सब आकार चेंज हुआ, लेकिन पानी का जो द्रव्यमान था वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिख रहा है द्रव में? देखो, यहाँ पे लिख रहा है, सीधी सी बात है, ये देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि उसका आयतन निश्चित हो। मतलब आयतन निश्चित ये हुआ कि यहाँ से पानी वाला का कितना था? आधा 250 ग्राम पानी था, हम दूसरे बर्तन में करा दिया, 250 ग्राम रहेगा, चेंज नहीं हुआ। लेकिन आकार अनिश्चित था कि देखो, गिलास में था तो गिलास की आकृति का, कटोरी में कर दिया तो कटोरी की आकृति का हो गया, मतलब इस पर फैल गया ऐसे करके, इसमें ऐसे था, ठीक है ना। अब देखते हैं गैस। गैस देखो, आपने सुना हो गैस। गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आप गैस को झाँप करा दो कि वहाँ वैसी हो जाएगी। आप देख,
आपने देखा होगा घरों में जो सिलेंडर होते हैं, गैस सिलेंडर उसमें आती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो देखो आपने, और गैस में कहते हैं आजकल जो सीएनजी गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें गैस है, उसका सिलेंडर अलग है। जैसे हवा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं। तो बस सीधी सी बात है, ये सारी चीज़ है, ठीक है। गैसों का कोई प्रश्न नहीं होता है। इसका मिश्रण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित मतलब कंप्रेस किया जा सकता है। मतलब आप गैस है, गैस को देखो आपने, जो सिलेंडर होते हैं कितना वो लोहे का होता है, कितना मोटर तार होते हैं, उसमें क्या ना बहुत प्रेशर के साथ भर दी जाती है, लेकिन उससे निकलती नहीं है वो। जब निकालते हैं तभी निकलती है। ताप दाब में परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। कह रहा है कि भैया ताप दाब में, अब जैसे लोहा है भैया, लोहे को हम क्या करेंगे, अगर इसको गर्म करेंगे तो ये भी पिघलेगा, या ठोक पीट के इसको कर देते हैं। इसलिए कह रहा है कि ताप या दाब करके। अब लोहे की चीज़ है, इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा दबाव लगा दिया तो ये वैसे जैसे ये छड़ है, ठीक है ना, ये इतनी मोटी छड़ है, अब उसके ऊपर हमने बहुत सारा दबाव लगा दिया एक साथ में, तो क्या होगा, ये थोड़ी फैल जाएगी। तो फैल के या तो लंबी हो जाएगी ऐसे करके, या फिर अगर तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से पदार्थ की अवस्था में परंतु इसके अपवाद है। अपवाद क्या है, लकड़ी, लकड़ी पत्थर ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। अब लकड़ी, आप लकड़ी को सोचें कि इसको हम जला दें या फिर कहते हैं इसको दबा दें। अब ये लकड़ी है, ठीक है ना। अब क्या किया, लकड़ी को हमने सोचा दबा दें, इसको दबाएंगे तो फट जाएगी, बीच में से दो टुकड़े हो जाएंगे। या कहेंगे भैया इसको चलो गर्म करके कुछ करते हैं, तो जैसे ही आप जलाएंगे तो ये पूरी जलकर क्या हो जाएगी, कोयला बन जाएगी, राख बन जाएगी, ठीक है ना। अब जल तीनों अवस्था में रह सकता है। देखो सब एक ही चीज़ है, पानी, पानी तीनों अवस्था में मिल सकता है। आपको ठोस अवस्था में मिल सकता है, ठोस अवस्था में इसको D2O बोलते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो गर्म करके क्या होगा, बाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा, और जैसे ही लिक्विड अवस्था में आएगा तो H2O बन जाएगा, ठीक है ना। इसको तीनों अवस्था मिल सकता है। अब आगे चलते हैं। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्था निम्न रूप से साम्य है। कैसे, ठोस, द्रव और गैस। उदाहरण जल, सब पानी एक ऐसा है जो तीनों अवस्था में रह सकता है। कुछ पदार्थ गर्म करके सीधे ठोस रूप में गैस बन जाते हैं, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन नहीं, इसे क्या बोलते हैं, आयोडीन लें, आयोडीन को आप जलाएं, या फिर कपूर होता है, कपूर आपने मार्केट में देखा होगा, कपूर लेके आए, उसे आग लगा दें, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आप उसे आग लगाते हैं ना, वो क्या है ना, ठोस होता है। लेकिन जैसे ही जलाएंगे तो वो क्या है, हवा में जल के अगर गायब हो जाता है, दिखता है नहीं कहाँ गया। अब इसके आगे आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था एक होती है प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था होती है बॉस्ट ऑस्टिन कंडक्ट। ये हमें बस याद रखना है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब आते हैं तत्व। अब देखो हमने जो अपनी भौतिक अवस्था खत्म हुई, देखो यहाँ पे भौतिक अवस्था अपनी खत्म हो गई, ये वाली तीनों तीनों। अब रासायनिक तत्व में, रासायनिक में चल रहे हैं। अब रासायनिक में देखो क्या है, शुद्ध में आए सबसे पहले। शुद्ध में आने के बाद इसका तत्व चल रहा है, कौन सा तत्व। और तत्व में देखें धात्विक, धात्विक मतलब लोहा फोहा ऐसी चीज़। और अधात्विक जो बिल्कुल जिसमें धातु ना हो, जैसे क्या बोल सकते हैं आप सोडियम कह दीजिए, सोडियम धातु में आएगा, है ना। अब देख लेते फिर भी इसमें इसके हिसाब से क्या कह रहा है। अब तत्व में आएगा, देखो तत्व, तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक अवस्था रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, और ना ही सरल पदार्थों से योग बनाया जा सकता है। जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन। सोने, देखो तत्व है सोना, चांदी, ऑक्सीजन, इनको क्या है ना तो हम तोड़ सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अभी तक क्या है, 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, जो प्रकृति में केवल 92 पाए जाते हैं, और अंतिम खोया गया है यूनेसिप्टम, ठीक है ना। अंतिम शब्द खोया गया है तत्व, वो है यूनेसिप्टम। टोटल कितने, 118, या आपने जो आवर्त सारणी देखी होगी उसमें है, आगे कभी आएगी तो हम दिखाएंगे। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाने वाला तत्व मैंगनीज होता है, ठीक है ना। और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, कैल्शियम। कैल्शियम आपकी हड्डियों में पाया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हो गया। मैंगनीज आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कम रहता है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तत्व हो गया, तत्व मतलब जैसे देखो सोना, सोना को ऐसे लिखते हैं HgAg ऐसा करके। ऑक्सीजन ये तत्व है, ऑक्सीजन O2, Hg नहीं Ag, और Au, ये सोने, ये ऑक्सीजन का हो गया, ये सोना चांदी का हो गया दोनों, ठीक है ना। अब आते हैं यौगिक। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिकों के गुण उनके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। जैसे जल ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। देखो यौगिक इसमें क्या है, इसने कहा भैया दो दो तत्व ले लिए, इसमें दो तत्व क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया।
हाइड्रोजन इस प्रकार के H होता है एक, जब हमने H लिया प्लस O2 लिया और ये ऑक्सीजन हो गया। अब दोनों को मिल करके क्या है, ये यौगिक बना लेगा। तो ये क्या बन गया, पानी बन गया। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि दो तत्व मिलकर क्या बने थे, यौगिक बनाते हैं। ठीक, एक निश्चित अनुपात में संयोग करती है, मतलब दोनों एक निश्चित अनुपात में होंगे तभी कुछ हो पाएगा। और यौगिकों के गुण उनके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। देखो जैसे कि देखो, हाइड्रोजन अलग चीज़ थी, ऑक्सीजन अलग चीज़ थी, जब मिले तो क्या बन गया, ये पानी बन गया। अब यहाँ H2 हो जाता तो ये क्या हो जाते, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये अलग चीज़ होती है। आपने देखा होगा वो लोग कानों में दवाई सी डालते हैं, कहते मेरे कानों में कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर ने दवाई डाल दी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेके आते हैं, याद होता आपको। अब इसमें देखो जल, जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और जल खुद और हाइड्रोजन खुद जलता है। देखो ऑक्सीजन खुद जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का जब यौगिक जल जल बनता है ना, तो आग को बुझाने का काम करता है। देखो क्या चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है, ऑक्सीजन कहीं भी होगी ना तो आग तुरंत लग जाएगी, और हाइड्रोजन क्या है, खुद जलता ही है भैया। आप हाइड्रोजन आपने एक जैसे कभी एक वो लैब में प्रयोग करते हैं तो उसमें एक हाइड्रोजन की वो दी जाती है इग्निशन ट्यूब, तो उसमें आप चलिए बात कीजिए पर वहीं पे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। नोट, मानव शरीर में यौगिक का क्रम क्या होता है, H2O प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं मिश्रण। अब देखिए हम सीधा वहाँ कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हमारा तत्व हो गया। तत्व में अब हम क्या पढ़ रहे हैं, धातुक तत्व, अधातुक तत्व, और अपना क्या बोलते हैं इसमें यौगिक हो गया। अब यौगिक के बाद में क्या आएगा, मिश्रण। ठीक है ना, अभी तत्व हुआ है और तत्व का यौगिक हुआ है, अभी ये चीज़ बची है, तो इनको भी देखेंगे बाद में। लेकिन अब यहाँ पे सीधा क्या है, इसने मिश्रण स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मिश्रण देख लेते हैं। तो मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों से बने तत्व या यौगिक को किसी एक अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। ये सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयव में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। अब ऑक्सीजन है भैया, ऑक्सीजन क्या कहता है, आपको मिल रही है हवा में, क्या ऑक्सीजन होगी, इसमें बहुत सारे तत्व हो सकते हैं। देखो क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सब चीज़ हो सकती है। ठीक है, अरे ये नहीं है, देखो ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, और हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन हो सकती है, कार्बन गैस नहीं है, और क्या क्या है ऐसी चीज़ जो गैस की अवस्था में हो सकती है, सारी चीज़ हो सकती हैं। ठीक है ना। अब मिश्रण देखो, एक होता है समांग मिश्रण, एक होता है विषमांग। विषमांग मतलब जिसमें समान चीज़ मिली हो, जैसे पानी, समांग समांग चलो याद नहीं आ रहा, लेकिन विषमांग क्या होता है, पानी में आप रेत मिला दें तो विषमांग हो गया। अब देखो समांग समांग देख लेते हैं। समांग मिश्रण अवयवों को मिलाने पर मिश्रण का निर्माण होता है। प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक, जली विलयन, हवा। देखो चीनी या नमक का जली विलयन होता है यहाँ पर, इसके अलावा हवा, ये क्या समांग मिश्रण हो गया। देखो चीनी और कहते हैं शक्कर एक जैसी दिखती है, इसको दोनों को मिलाएंगे तो वो दिखेगी नहीं कैसी क्या है। अब विश्वाम मिश्रण क्या है, अब पानी में कहते हैं मिट्टी मिला दी तो विश्वाम मिश्रण हो गया। देखो अनिश्चित अनुपात अवयवों को मिलाने पर विश्वाम मिश्रण का निर्माण होता है। प्रत्येक भाग के गुण और संगठन भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद और कुहासा। जबकि मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अपचित हो जाता है और इस प्रक्रिया को अवसादन सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब आता है रवाकरण। ये क्या है, कुछ मिश्रण को कहते हैं अलग करने की विधियां हैं, कौन से मिश्रण को कैसे अलग करते हैं तो उसके बारे में। तो आज हमने ये 2 पेज पढ़े, 2 ही पेज ठीक है। इसके अलावा देखो एक चीज़ देख लेते हैं। पृथ्वी पाए जाने वाले सबसे पृथ्वी पाए जाने वाले जो तत्व हैं कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, लोहा है, कैडमियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है। कुल मिला के 94 1.5 है। इसके अलावा मानव शरीर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा। तो ये सारे तत्व का है भाई शरीर में पाए जाते हैं। आज के लिए इतनी, अगली बार बाद में देखेंगे।